अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतती है तो क्या वो किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है? जी हां, सोशल मीडिया पर इस वक्त ऐसी ही चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं को आधार दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी के एक बयान को। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हो सकता है पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हुमायूं कबीर दबाव बना रहे हैं, ओवैसी दबाव बना रहे हैं, टीएमसी के नेता बयान दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अगर सरकार बचाने की बात आई तो ममता बनर्जी मुस्लिम मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल में बना सकती हैं। शुवेंदु अधिकारी का ऐसा कहना था, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा अधूरा पेश करके सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह चलाया जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी खुद मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दे पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये बातें सिर्फ व सिर्फ अफवाहें ही लग रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10-12 सालों के चुनावी इतिहास को देखें तो बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे लगे कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 240 के करीब लोकसभा सांसद हैं, उसमें से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। राज्यसभा में भी कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार जो केंद्र में है उसमें कोई मुस्लिम मंत्री भी नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी ने जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। 2021 में 8 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 2016 में 3, लेकिन इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं उतारा है। तो इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था बहुत सारे लोगों को, और वो जानना चाह रहे थे कि क्या शुवेंदु अधिकारी ने ऐसा कुछ सच में कहा था या नहीं। तो उनका बयान अभी आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि टीएमसी मुस्लिम मुख्यमंत्री बना सकती है। उन्होंने बीजेपी को लेकर ये बातें नहीं कही थी। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी जानबूझकर इस वाले बयान को लेकर स्पष्टीकरण जारी नहीं कर रही है। वो जानबूझकर इन बयानों को खारिज भी नहीं कर रही, क्योंकि इसके पीछे बीजेपी की ये भी रणनीति हो सकती है, बीजेपी आईटी सेल की, कि मुस्लिम जो मतदाता हैं पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में 30% से ज्यादा उनकी आबादी बताई जाती है, और जिनका एक मुश्त वोट मिलता रहा है ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को। बीजेपी आईटी सेल का मानना है कि हो सकता है ऐसे बयानों के चलने से, ऐसी अफवाहें उड़ने से हो सकता है थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की जा सकती है टीएमसी के। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार 30% से ज्यादा जो मुस्लिम मतदाता हैं उसे तोड़ने के लिए बहुत अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। एक तरफ हुमायूं कबीर को पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है, ऐसा टीएमसी के नेताओं का कहना है। ओवैसी की एंट्री भी बिहार में माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल में इसी को लेकर हुई है कि किसी तरह मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा हो जाए। और इस बार तो कांग्रेस अलग लड़ रही है और सीपीआईएम अलग चुनाव लड़ रही है। तो देखते हैं मुस्लिम वोट क्या एकमुश्त होकर टीएमसी के साथ फिर से जाते हैं, जैसे वो 2011 में गए थे, जैसे वो 2016 में गए थे, जैसे वो 2021 में गए थे। और अगर बीजेपी की ये वाली रणनीति कामयाब हो जाती है, जो रणनीति है या नहीं इसके बारे में भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, तो क्या बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच सकती है पश्चिम बंगाल में, जो कि उसका हमेशा से ही सपना रहा है। चाहे फिर जनसंघ के जमाने से उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में अपने दम पर उनकी सरकार बने। उसके बाद जब 1980 में बीजेपी बनती है तो बीजेपी के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं उनका हमेशा से ये सपना रहा है कि एक बार पश्चिम बंगाल तो जरूर ही जीतना है। अमित शाह और मोदी जब सेंटर में आते हैं, केंद्र में आते हैं 2014 के बाद, तब वो भी ये कहते हैं कि बीजेपी का स्वर्णिम युग तभी आ पाएगा जब वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी। तो देखते हैं बीजेपी का सपना पूरा हो पाता है या नहीं। अभी दूसरे चरण की वोटिंग बाकी है 29 अप्रैल को, इसके बाद 4 मई को नतीजे आएंगे। बंगाल की जनता क्या कुछ फैसला सुनाती है? क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार बंगाल की सत्ता हासिल करने जा रही हैं या बीजेपी का सपना पूरा होने जा रहा है? फिलहाल सभी पार्टियां, खासकर 2 मुख्य पार्टियां बीजेपी और टीएमसी, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही हैं इस बार का चुनाव जीतने के लिए। और विपक्ष की जैसी राजनीति दिख रही है पिछले कई सालों से, जैसे अभी आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली है हमें, उससे टीएमसी को यह भय है कि अगर उसके हाथ से सत्ता चली गई और अगर 148 का जो बहुमत है उस बहुमत से 2-4 सीटें भी ज्यादा आई तो वो 5 साल पूरे सरकार चला पाएगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए टीएमसी की पूरी कोशिश है कि इस बार भी, जैसे पिछली बार 215 सीटें जीती थी, 2016 में 211 सीटें जीती थी, इस बार उसकी कोशिश है कि कम से कम 180 के आंकड़े को पार किया जाए। क्योंकि अगर बहुमत से 1-2 संख्या ज्यादा रही तो हो सकता है ऑपरेशन लोटस चल जाए, जैसे महाराष्ट्र में चला है, जैसे 2018 में कर्नाटक में चला था, जैसे मध्य प्रदेश में चला था, कमलनाथ की सरकार गिरी थी, तो वैसा रट टीएमसी को है।
तो टीएमसी इस डर से बचने के लिए बहुमत से ज्यादा बड़ी संख्या चाहती है और उधर बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी संख्या भी 200 के पार पहुंच सकती है। देखते हैं बंगाल की जनता का क्या फैसला आता है। फिलहाल जो बड़ी खबर थी, जो जिसे अफवाह के रूप में पेश किया जा रहा है कि बीजेपी मुस्लिम सीएम बना सकती है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें नजर आ रही हैं। क्योंकि बीजेपी के राजनीतिक इतिहास को देखें, बीजेपी की अभी की वर्तमान की स्थिति को देखें, बीजेपी की भविष्य की राजनीति का अनुमान लगाने की कोशिश करें तो ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.